ईरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मिस्री सदर से मुलाकात के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, कोई अमरीकी ईरान में सरमायाकारी नहीं करेगा। कोई और मुल्क सरमायाकारी करना चाहता है तो जरूरी है मुआहदे पर अमल करे। हमारे सिवा कोई नहीं जानता कि डील में क्या है। ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स रिश्वत दी। ईरानी ओबामा पर हंसते थे कि वो बेवकूफ इंसान है। ये बहुत मजबूत मुआहदा है। इससे आलमी मंडियों में तेजी आई। तेल की कीमतें कम हुई। आइंदा 2 रोज में अबनाए हुर्मुज मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान डील से मुतालिक आज तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मिस्री सदर ने अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा, मिस्र हतमी मुआहदे के बाकायदा ऐलान का मुंतजिर है। ये एक हकीकी इलाकाई अमन मुआहदा है जो तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, अमरीका ईरान मुआहदे में लबनान भी शामिल है। सदर ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि उनका मकसद रजा पहलवी को ईरान का नया लीडर बनाना है। हम सिर्फ उनका जौहरी प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं। ईरान मुआहदे पर अमल करेगा तो उसे मुआशी फवायद मिलेंगे। पाकिस्तान की मेजबानी में अमरीका ईरान अमन मुआहदे की तकरीब स्विस शहर लूसन में होगी। स्विट्जरलैंड का शहर लूसन आलमी सफारतकारी का मरकज बन गया। सफारती वफूद, आलमी मीडिया, मुबस्सरीन, सिक्योरिटी एहलकार पहुंचने शुरू हो गए। लूसन के 92% होटल्स बुक हो गए। तकरीब का मकाम बुर्गनस्टॉक रिजॉर्ट है जो कतर की मिल्कियत है। अमरीका ईरान मुआहदा 14 निकात पर मुश्तमिल है। ब्लूमबर्ग का दावा। अमरीकी मीडिया ने MOU फ्रेमवर्क की तफसीलात शेयर कर दी। बताया 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। दोनों ममालिक ने पाबंदियों और जौहरी उमूर पर इब्तिदाई इत्तेफाक किया है। लबनान समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी होगी। फरीकैन एक दूसरे के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। 30 दिन के अंदर बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा। खलीज फारस और बहरा ओमान में मुकम्मल तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। आबना हुर्मुज में अमरीकी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया जाएगा। 30 दिन में अमरीकी फौज का इनखला तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। अमरीका ने ईरान से पाबंदियां उठाने का वादा किया। मुंजमद असासों की बहाली और तेल की बरामदात की मुकम्मल इजाजत मरहलावार होगी। तिजारत और तवानाई के तमाम रूट्स मरहलावार और मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाएंगे। हतमी मुआहदा सलामती कौंसिल के आज़मी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज इसराइल को दिखाने से इनकार कर दिया। ABC न्यूज के मुताबिक इसराइल ने अमरीका से ईरान से मुतालिक मफाहमती याददाश्त की दस्तावेज दिखाने की दरख्वास्त की। अमरीकी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। दस्तावेज तक रसाई नहीं दी गई। इसराइल की अमन मुआहदा सबूताज करने की कोशिश। जनूबी लबनान पर बम बरसा दिए। कई मकामात को निशाना बनाया। 4 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी TV के सहाफी हादी हफीज भी इसराइली हमलों की जद में आकर जख्मी। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल जनूबी लबनान पर हमलों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद मुस्बत मुआशी असरात अवाम को मुंतकिल होंगे। खुदा के फजल से खित्ते में कशीदगी के बादल छट चुके हैं। दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने क़याम अमन की कोशिशों में भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद अवाम दोस्त बजट पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। ज़राए का कहना है मुलाकात में शहरी रहमान और नवीद कमर भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की टीम वज़ीर आज़म को बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क रवानगी से पहले पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने सिंध का बजट असेंबली में पेश कर दिया। सिंध को जनूबी एशिया की उभरती मुआशी ताकत बनाने की बुनियाद रखने का दावा। बजट तकरीर में कहा, कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। शहर में मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं। कराची को खित्ते का मालियाती सरमायाकारी और फिनटेक मरकज बनाएंगे।
शहर में जल्द मजीद 50 डबल डेकर बसें चलेंगी। 3 माह में 25 डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर आ जाएंगी। बजट में कराची की सड़कों के लिए भी रकम रख रहे हैं। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 7% इजाफा कर रहे हैं। मजदूर की कम अज कम उजरत 40 से बढ़ाकर 43,000 रुपए की जा रही है। केटी बंदर को मुल्क का नया मुआशी और बहरी गेटवे बनाएंगे। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। 3.25 लाख मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम करेंगे। कचरे से ईंधन और तिजारती मसनूआत बनाने का प्रोग्राम मुतारिफ कर रहे हैं। छोटे किसानों के लिए खुसूसी कानून साजी की जा रही है। सिंध असम्बली के बजट इजलास में एमक्यूएम का एहतजाज। ऑपोजिशन ने बजट पर एतमाद में न लेने पर एहतजाज किया, शोर शराबा किया, बजट सेशन का बायकॉट किया। कुछ देर बाद वापस आकर फिर एहतजाज शुरू कर दिया। बलोचिस्तान का बजट कुछ देर बाद सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने वफाकी बजट को गैर दस्तूरी करार दे दिया। कहा बजट की मुताबिक शेख आईनी तकाज़ों से मुतासादिम है। सूबों के हुकूक और इख्तियारात को नजरअंदाज किया जा रहा है। हुक्मरान अवाम के बजाय अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना था मुल्क में गुर्बत कम होने के बजाय बढ़ चुकी है। अगर 8,483 रुपए कमाने वाले अमीर हैं तो BISP वालों को गुर्बत से निकाल दें। आप अपने लोगों को तरजीह नहीं देते। IMF की शराइत का बोझ लोगों पर डाल देते हैं। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। आजाद कश्मीर के अवाम धरनों को खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। नून लीग ने हमेशा आजाद कश्मीर के अवाम की तामीर और तरक्की को तरजीह दी। अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करनी चाहिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नजरियाती रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। उम्मीद है तमाम जमातें मिलकर आजाद कश्मीर में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगी। मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान और दिफाई इदारों ने बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भाईचारे और रवादारी की सियासत को फरोग देना चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वजीर खारजा हिमेश फाल्कनर की मुलाकात। बरतानवी नायब वजीर खारजा ने कहा वजीर आजम फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन कालम बरदार बनाकर पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट वीज़ों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इंसदादी दहशतगर्दी और पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्ला आती से राबता। अमरीका ईरान मुआहदे में पेशरफ्त और MOU पर तबादला ख्याल। R4 वज़रा ख़ारजा इजलास की तैयारियों का जायजा। राबते जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और मिस्र की क़यादत का अहम इलाक़ाई उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की टीम वर्क से हम खुशहाली और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में आज मुआशी इस्तेहकाम है। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट दिया। टैक्स न देने वालों का बोझ टैक्स देने वालों पर नहीं डाला गया। बाज अनासर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा यह तनख्वाहदार सनतकार और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ का बजट है। जो अपना घर बनाना चाहते हैं ये उनका बजट है। इस बजट में तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। आमिर डोगर के चाचा कहने पर वफाकी वजीर राना तनवीर गुस्सा हो गए। अयाज सादिक ने बीच में लुकमा दिया। राना साहब दरगुजर करें, ये आपके भतीजे हैं। आतिफ खान ने कहा राना साहब आपको अदालत में ना घसीटा तो फिर कहना। राना तनवीर बोले PTI लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
कुछ देर बाद राना तनवीर की अपोजिशन नशिस्तों पर आमद। आतिफ खान और दीगर से माजरत कर ली। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। कहा, आज हुकूमत से हाथ मिलाना घाटे का सौदा है, लेकिन आजाद अदलिया और अवाम के हुकूक के लिए गैर मशरूत ताउन करेंगे। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। लंदन ब्रेंड खाम तेल की कीमत $78.74। अमरीकी वेस्ट टेक्सास तेल की कीमत $75.69 फी बैरल पर आ गई। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 37% तक कमी आ चुकी। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से कबल पाकिस्तान में पेट्रोल $258.17, डीजल $275.70 फी लीटर में फरोख्त हो रहा था। 27 फरवरी को ब्रेंड खाम तेल की कीमत $72, WTI की कीमत $67 फी बैरल थी। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान। 19 जून को मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अब पेट्रोल की कीमत में 10 या 15 रुपए कमी से काम नहीं चलेगा। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर पर लाई जाए। चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से जाँ बहक हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मकतूल हानिया के जिस्म पर गोलियों समेत 11 मुख्तलिफ जख्मों के निशानात पाए गए। हानिया की मौत दिल की धड़कन बंद और फेफड़ों के काम न करने के बायस हुई। हानिया का खून भी ज्यादा बह गया था, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हुई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, चकवाल में बच्ची की मौत हादसा थी। सीसीडी ने डकैती का वाकया रोकने के लिए एक्शन लिया। बदकिस्मती से एक बेगुनाह की जान चली गई। सरबराह सीसीडी सोहेल चट्टा कल मीडिया को वाकये की तफसीलात से आगाह करेंगे। अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा में कलअदम BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड के अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा है। अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमैट ने लिखा, पाकिस्तान और चीन ने कलअदम BLA को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया। अमरीका कलअदम BLA को दहशतगर्द करार दे चुका है। UN में मुख्तलिफ सवालात को जन्म दे रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन बहुत अहम था। दौरे में दोनों तरफ से दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म जाहिर किया गया। चीनी काउंसिल जनरल का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और CPEC 2 को आगे बढ़ाने का आज़म जाहिर किया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म को दोहराया। डिजिटल पाकिस्तान का विजन तेजी से हकीकत में बदल रहा है। डिजिटल शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की का तस्वुर मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर IT शज़ा फातिमा कहती हैं, मुल्क भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की रसाई बढ़ाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दूर दराज और पसमानदा इलाकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए इक़दाम जारी हैं। ख़वातीन और नौजवानों को टेक्नोलॉजी के जरिए बाइख्तियार बनाया जा रहा है। भारत में बांग्लादेशी मुशीर से बदसलूकी, एहतजाजन दौरा छोड़कर वापस चले गए। ब्रितानवी मीडिया के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी वजीर आजम के मुशीर की तज़हीक की गई। 2 घंटे तक इमिग्रेशन के लिए रोका गया। जाहिदुर रहमान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वफ़द की क़यादत में भारत पहुंचे थे। भारत ने सफारती आदाब और कवानीन की धज्जियां उड़ाई। बांग्लादेश ने ढाका में भारत के कायम मकाम हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मुलाकात की। शाहिद आफरीदी की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, फलाही और समाजी बहबूद के लिए आपकी काविशें काबिल सताइश हैं। खेल सिफारतकारी का मौसर जरिया है जो कौमों को करीब लाता है।
मुराद रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मस्जिदों में खुसूसी महाफिल का एहतमाम। हजरत उमर फारूक का ज़माने खिलाफत मुसलमानों की फतुहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मरबा मील तक फैली। और मारूफ सदाकार अदाकार तवील अरसे तक क्विज शो होस्ट करने वाले हरदिल अजीज मेजबान तारिक अजीज को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। तारिक अजीज को सदारती तमगा बरा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।